वैसे तो बड़ा सस्पेंस ये है कि 4 जून को 400 पार होगा या नहीं, लेकिन आज 1 मई का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सस्पेंस ये है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से लड़ेंगे या फिर दोनों जगह से नहीं लड़ेंगे। वैसे मैं लाइट मोड में कह सकता हूं कि अब तो खबर दे देकर सूत्र भी थकने लगे हैं। अब 45 घंटे भी नहीं बचे अमेठी में नामांकन का वक्त खत्म होने में। 3 मई को नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन आज की खबर है कि अब राहुल गांधी की अमेठी से उम्मीदवारी पर कल दोपहर तक कांग्रेस का फैसला आ सकता है। 25 अप्रैल को खबर आई थी कि 26 को वायनाड का चुनाव निपटाते ही 27 को राहुल गांधी के अमेठी से और प्रियंका वाड्रा के रायबरेली से लड़ने का ऐलान हो सकता है। उसके बाद अगले दिन कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। उसके बाद से कांग्रेस की 2 लिस्ट भी आ गई, लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं आया। राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो बीजेपी की स्मृति ईरानी से यह उनकी तीसरी टक्कर होगी। मुकाबला 1-1 से बराबर है। 2014 में राहुल जीते थे, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। 3 दिन से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जैसे ही नाम फाइनल हो जाएगा तो सिग्नेचर के लिए उन्हीं के पास आएगा, तब सबको पता चल जाएगा। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। परिवार तंत्र का पप्पू पप्पा जो पत्ता है, तो ये परिवार तंत्र का पप्पू जो पत्ता है वो पराजय की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। अब वो तो पार्टी के अपने मालिक हैं, वो जहाँ से चाहे इलेक्शन लड़े, चाहे हिंदुस्तान से लड़े, चाहे कहीं और से, चाहे आकाश से लड़े, पाताल से लड़े, जहाँ से भी लड़े, वो तो मालिक है अपनी पार्टी के। राहुल गांधी के लास्ट डे लास्ट मूवमेंट वाले सस्पेंस को उनके पिता राजीव गांधी के पहले चुनाव से जोड़ा जा रहा है। 1981 में भी ऐसा ही सस्पेंस था, जब संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को काफी मान मनोबल के बाद राजनीति में लाया गया था। जिस दिन राजीव गांधी को कांग्रेस ज्वाइन कराई गई, उसी दिन उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ। उसी दिन उन्होंने अमेठी जाकर नामांकन दाखिल कर दिया। राजीव गांधी ने नामांकन प्रक्रिया के बीच में पर्चा भी भर दिया था, लेकिन यहां कल राहुल गांधी का ऐलान होता है तो उनके पास नामांकन के अंतिम 24 घंटे होंगे। 1981 के चुनाव में राजीव गांधी ने लोक दल के शरद यादव को 2,37,000 वोटों से हराया था। अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका लड़ेंगे या नहीं, इस सवाल पर कांग्रेस की चुप्पी वायरल हो रही है। लेकिन अब हम आपको आज के चुनावी बयान सुनवाते हैं जो वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस এবং বাম যদি না যেতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত খাবে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দিন আপনারা। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেওয়া। वो झूठ बोलने में यूनिवर्सिटी लगा है। वो यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी पास होकर डॉक्टरेट लेकर निकलते, उसमें वाइस चांसलर है नरेंद्र मोदी जी, रजिस्ट्रार है अमित शाह भाई, और बाकी के लोग लेक्चरर्स है, कुछ स्टूडेंट्स है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखना बंद कर दो। अब तो भारत के अंदर कहीं जोर से कहीं कोई पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि से मालूम है कि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। एक बीजेपी के ताईदी उम्मीदवार है, नाम है प्रज्वल रेवन्ना। ये प्रज्वल रेवन्ना मांडिया एक पार्लियामेंट की सीट है। नरेंद्र मोदी उसके लिए जाकर वोट मांगे लोगों से, जनता से तकरीर किए, और वो प्रज्वल रेवन्ना के पास से 2000 वीडियो निकले। उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी ने जाकर वोट की भीख मांगी। उसका नाम अगर अब्दुल होता तो एनआईए पहुंच जाती और क्या बोलती, अब्दुल लव जिहाद कर रहा था।
Zee News.